Welcome back, student, in the second lecture of Unit 5. In this lecture, I will discuss about introduction of modulation and its need, amplitude modulation, their expression, power, and current relationship, and modulation indexes. So, let's begin our first slide. So, what is the modulation? It is the process in which low frequency message signal is superimposed on the high frequency carrier wave. मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है? मॉड्यूलेशन में आपका जो मैसेज सिग्नल होता है और एक कैरियर सिग्नल होता है। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, किलोहर्ट्ज में होती है, एंड कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपकी मेगाहर्ट्ज में होती है। ठीक है, तो दोनों सिग्नल को हम सुपर इम्पोज करते हैं थ्रू मॉड्यूलेटर। और इसमें क्या होता है कि जो कैरियर सिग्नल होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कैरियर सिग्नल का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैसेज सिग्नल के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैसेज सिग्नल की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पर भी कैरियर सिग्नल की भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, तो this is the process of modulation. So we can read here, it is the process in which low frequency message signal is superimposed on the high frequency carrier signal. आप देख सकते हो मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल पे क्या हो गया, सुपर इम्पोज हो गया। ठीक है, in this process one of the parameter of carrier varies according to the message signal. क्या बोल रहा है कि कोई एक पैरामीटर कैरियर सिग्नल का वेरीज करता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। ठीक है, किसी में आपका एंगल वेरी करेगा तो उसको अलग मॉड्यूलेशन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉड्यूलेशन एंड दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन की क्या नीड है? देयर आर थ्री रीजन, दैट्स व्हाई इट डिफाइंड दैट इज द नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन। फर्स्ट रीजन इज इंटरफेरेंस मिक्सिंग प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि आपका जो अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को आप चैनल में ट्रांसमिट करते हो तो क्या होगा कि जितने भी लो फ्रिक्वेंसीज के अदर सिग्नल्स हैं, जो अनवांटेड सिग्नल है चैनल में स्पेस में, वो क्या होंगे, आपके लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से मिक्स हो जाएंगे। तो आप क्या होगा, वहाँ पर इंटरफेरेंस होगा आपका मैसेज सिग्नल से। अगर हो जाए तो आपका जो मैसेज सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो फॉर द अवॉइड ऑफ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी यूज मॉड्यूलेशन। ओके, सेकेंड थिंग, हाइट ऑफ एंटीना। देखो, अगर आप किलो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर हम देखते हैं। एंटीना की हाइट कितनी होती है, लेमडा बाई 4। ठीक है, लेमडा बाई 4 होती है। जितने भी प्रैक्टिकल एंटीना है उनकी हाइट लेमडा बाई 4 होती है। लेमडा की वैल्यू क्या होती है, सी अपान एफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एंटीना हाइट के। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। एफ की वैल्यू जब आप किलो हर्ट्स में रखोगे तो आपका आंसर आएगा 7.5 किलोमीटर। एंटीना हाइट आएगा 7.5 किलोमीटर। क्या 7.5 किलोमीटर के एंटीना को इंस्टॉल करना पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो लो फ्रिक्वेंसी को हम इसीलिए नहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं क्योंकि उसको ट्रांसमिट करने के लिए आपको 7.5 किलोमीटर का एंटीना हाइट लगाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाई करते हैं, उसको हाई करने के लिए हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, पावर डेसिपेशन। जितने भी सिग्नल लॉसेस हैं स्पेस में वो क्या होते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो पावर डेसिपेशन, लॉसेस, ये सब कम होंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमें इंक्रीज करने के लिए मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से हम मॉड्यूलेशन का हम यूज करते हैं कैरियर को ट्रांसमिट करने के लिए। Classification of modulation. There are two kinds of modulation basically, analog modulation and digital modulation. ठीक है, एनालॉग मॉड्यूलेशन में भी टू काइंड्स ऑफ बेसिक होता है। पहला होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ। एंगल मॉड्यूलेशन होता है। एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है,
एक सेकंड, पॉइंटर, देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो हो गया, एक होता है एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन में आपका एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आता है, एक फेज मॉड्यूलेशन आता है, ठीक है। तो दो तरह का मॉड्यूलेशन हो गया। और एक पल्स विथ मॉड्यूलेशन आता है, पल्स मॉड्यूलेशन, इसका हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी एनालॉग में ही आता है, क्योंकि हम जो मैसेज सिग्नल यूज करते हैं हम उसमें एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज पल्स विथ मॉड्यूलेशन। और पीसीएम पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज द फॉर्म ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन। सो पल्स कोड मॉड्यूलेशन को हम सेपरेटली लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहले हम एनालॉग मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है आपका एम्पलीट्यूड, सेकंड एंगल, एंगल में आपका फ्रीक्वेंसी और फेज, देन पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। पल्स मॉड्यूलेशन भी तीन तरह का होता है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन, PWM, एक होता है आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PAM, एक होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, PPM, ठीक है। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने जैसे बताया कि कैरियर वेव क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड मैसेज वेव के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नाम से ही इंडिकेट है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। तो क्योंकि मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है, इन विच वन ऑफ पैरामीटर ऑफ कैरियर वेव चेंज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तो वो पैरामीटर इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ऐसे अकॉर्डिंग कैरियर वेव का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये अब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, क्योंकि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिस फ्रीक्वेंसी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इसको आप ट्रांसमिट कर सकते हो आसानी से। एक एंटीना हाइट भी आपका कम हो जाएगा, इंटरफेरेंस भी कम होगा, और पावर डिसिपेशन भी कम होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, इधर से आपका मैसेज सिग्नल जाएगा, इधर से ऑसिलेटर के द्वारा कैरियर वेव सिग्नल वो मिक्स हो जाएंगे, सुपर इम्पोज होके आपका डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जिसको आप फिर दोबारा वहाँ पर भेजेंगे, कहाँ पे, एंटीना पे। एंटीना क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट कर देगा स्पेस में, ठीक है। तो दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इसका। ये तो हो गया थ्योरेटिकल और ब्लॉक डायग्राम, और आपका हो गया सिग्नल का जितना भी ग्राफ है ये सब। अगर हम मैथमेटिक के टर्म में बात करें तो कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास मैसेज सिग्नल एम टी इक्वल टू ए एम कास 2 पाई FMT है, कॉस सिग्नल है, ठीक है। FM है। और अगर हम कैरियर सिग्नल की बात करें तो सी टी इक्वल टू ए सी कास 2 पाई FCT है। FM इज वेरी लेस देन FC, ठीक है। एग्जाम्पल अगर ले तो ये अगर 10 kHz है तो ये आपका 1 MHz होगा FC, ठीक है, जो बहुत कम है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा FM जो बहुत कम होता है FC का। तो मान लीजिए ये दो सिग्नल है, MT और CT। अगर देखो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है ना, उसका इन्वेलप बनता है, इन्वेलप का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है AC प्लस MT, ठीक है। AC क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल प्लस मैसेज सिग्नल MT, इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे cos 2 पाई FCT में, ठीक है। ये दिस इज द फॉर्म ऑफ AM। अब यहाँ पर MT की वैल्यू आप रखिए, MT का है AM cos 2 पाई FMT। तो जब AM cos 2 पाई FMT रखेंगे तो cos 2 पाई FCT का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक टर्म तो आ जाएगा AC cos 2 पाई FCT, एक आएगा AM cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT, ठीक है। तो हमें पता है कि 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला क्या होता है, 2 cos A cos B फार्मूला होता है cos A प्लस B, ठीक है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A माइनस B होता है, ठीक है, A माइनस B। तो जब आप यहाँ पर भी cos से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा AM cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT। अब AM आया है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 AM अपॉन 2,
तो 2 इसके साथ एक ले लोगे तो 2 cos A cos B का फार्मूला आप लगा सकते हो। तो एफ एम टी है, एक एफ सी टी है, तो एक क्या आएगा, ए एम बाई टू, ए एम बाई टू आ जाएगा। तो आप ए एम बाई टू को क्या लिख सकते हो, देखो हमारा जो होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इक्वल टू होता है ए एम अपान ए सी, ए एम अपान ए सी होता है, ठीक है, ए सी होता है, ये याद रख लो, ए एम अपान ए सी होता है। तो ए एम ऊपर है, नीचे भी ए एम ए सी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए एम आर ए सी आ जाएगा, एक ए सी ऊपर हो जाएगा, तो एम ए सी बाई टू आ जाएगा, एम ए सी बाई टू, ठीक है। तो एम ए सी बाई टू आ गया। एक कॉस प्लस होता है कॉस माइनस ए सी फार्मूला के हिसाब से, यहाँ पर रखोगे कॉस एफ सी माइनस एफ एम प्लस ए एम बाई ए सी कॉस एफ सी प्लस एफ एम, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, डायरेक्ट लिखा गया है, इस तरह से हम इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द होल एक्सप्रेशन ऑफ योर मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब इसका हम एनालिसिस करते, सपोज ये हमको मिल गया, फिर अब क्या करोगे। अब हमें पता है कि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ये कॉस का एक फ्रिक्वेंसी है एफ सी माइनस एफ एम, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये कॉस का एफ सी प्लस एफ एम, और एक है कॉस के साथ एफ सी। तो हमारे 3 फ्रीक्वेंसी पॉइंट मिल गए, एफ सी माइनस एफ सी प्लस एफ एम। देखो इसको हम अगर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करें, ठीक है, अगर इसका हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करें तो कैसे करेंगे, इधर एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एक एफ सी माइनस एफ एम में होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है ए एम ए सी बाई टू, और इसका क्या है एम ए सी बाई टू एफ सी प्लस एफ एम में, और जो एफ सी पे है उसकी मैग्नीट्यूड ए सी है, ठीक है। तो m की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, m की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो एम ए सी बाई टू की वैल्यू ए सी से तो कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। एफ सी आपका पता ही है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी का, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, एफ एम मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका बनेगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर इसको हम आगे इस स्पेक्ट्रम से पावर निकालेंगे, जो भी जितना पैरामीटर सब निकालेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करते हैं, इस लेक्चर को यही बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत है आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करिए, जो भी इशू है हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट लेक्चर।